नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि अगर मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लेटेस्ट वीडियो मेरी देख सकें। आज हम सी लैंग्वेज को जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज सी। सी है क्या, और हमारे कुछ क्वेश्चन है जैसे कैसे एग्जिस्टेंस में कैसे आई, हाउ डज इट कंपेयर्स विद अदर कंप्यूटर लैंग्वेज। वो अदर लैंग्वेज के अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, वो सब हम देखेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए हमें उसके 4 एस्पेक्ट्स बेसिकली जो होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो किसी भी डेटा को स्टोर करती है लैंग्वेज, और कैसे उस डेटा पे द वे इट ऑपरेट अपॉन द डेटा, और उस डेटा पे कैसे ऑपरेट होती है वो लैंग्वेज। प्लस हम ये देखते हैं कि वो कैसे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को एकम्प्लिश करती है, कैसे हम कुछ इनपुट दे सकते हैं प्रोग्राम को, कहाँ हम कैसे उसके इनपुट देने के बाद जो प्रोग्राम प्रोसेस करे डेटा कहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, कैसा आउटपुट होगा, कैसे वो एक कैलकुलेट होगा, ये सब एस्पेक्ट्स हम देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसे वो लैंग्वेज आपको किसी भी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के सीक्वेंस को कंट्रोल करने के लिए जो तरीका देती है वो कैसे हर लैंग्वेज का अलग अलग होता है। तो बेसिकली अभी के लिए आगे की कुछ कक्षाओं में हम जानेंगे इस पॉइंट के बारे में, लेकिन अभी हम इस पे किस किस एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे 1 2 3 कि कैसे ये डेटा को स्टोर करता है, डेटा पे कैसे ऑपरेट होती है लैंग्वेज, और हाउ ये कैसे इनपुट आउटपुट को मैनेज करती है। तो आगे अब हम देखते हैं व्हाट इज सी। हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज सी। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे कि यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाता है। अभी के लिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके बारे में जानते हैं। सी लैंग्वेज इतना पावरफुल लैंग्वेज थी कि उस समय की जो एल्गोल और जो अदर लैंग्वेजेस जो पॉपुलर थी उनको रिप्लेस कर दिया। बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के, AT&T लैब के, बिना किसी अनाउंसमेंट के ये लैंग्वेज इतना पॉपुलर हुई। और भी जितनी भी अदर लैंग्वेज है उस समय की सबको वो पछाड़ दिया उसने। सी लैंग्वेज ने पछाड़ दिया। क्यों पछाड़ दिया भाई? ये इजी टू राइट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत फास्ट है। बहुत लोगों का मानना है कि सी से जो अदर लैंग्वेज जैसे कि जो उसको सरपास कर चुकी है, उनसे आगे निकल चुकी है, जैसे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट वाली जो लैंग्वेजेस है, अगर एग्जांपल ले लें हम C++, जावा और C शार्प एटसेट्रा। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चूंकि ये सरपास कर चुकी है सी लैंग्वेज से, ज्यादा वाइडली यूज हो रही है, देन व्हाई वी शुड लर्न सी। आप इन लैंग्वेज में जाओगे तो आपको कई ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्लास, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस, इनहेरिटेंस, इंटरफेस एटसेट्रा। ये सब जो कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतने आसान नहीं है, तो पहले हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा किसी ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम सबसे पहले सी लैंग्वेज पढ़ें, जो कि आसान है, इजी टू यूज है, और जल्दी से जल्दी हम सीख सकेंगे। और वंस एक बार हम सी सीख गए तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए हम तैयार हैं। और तो और ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी रूल समझने के लिए आपको सबसे पहले सी लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसकी हेल्प से आप किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी लैंग्वेज के प्रिंसिपल को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरी चीज कि आप चाहे ले लो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, इतनी पावरफुल है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, लाइनक्स, विंडोज, यूनिक्स, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में पड़े होते हैं वो खुद सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, वो खुद सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और तो और कोई भी नई डिवाइस है, उसको चलाने के लिए हमें कुछ ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप रियलाइज किए होंगे किसी लैपटॉप में कुछ भी, जैसे कि आप VLC मीडिया प्लेयर चला रहे हो तो उसके लिए भी कुछ ड्राइवर चाहिए आपको कंप्यूटर में, अदरवाइज वो चलेगा ही नहीं। तो कोई भी डिवाइस या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे रन करने के लिए हमें कुछ ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है।
तो ज्यादातर जो ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स हमेशा सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं। समझ गए? तो कितना इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज जानना। और तो और जो सी लैंग्वेज है कितना इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर जो हमारे होम अप्लायंसेस हैं, चाहे आप रेफ्रिजरेटर ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, वेगन ले लो, ओके, आप मोबाइल ले लो, इन सब के लिए ज्यादातर जो हम सी लैंग्वेज यूज करते हैं। ये जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं आज के दौर में, आईओटी या इंटरनेट ऑफ थिंग्स या कनेक्टेड वर्ल्ड के डेज में, तो हमें ये सब जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं इनकी स्मार्टनेस के लिए, चाहे अगर आप कह लो कि जैसे मैंने बताया आपको रेफ्रिजरेटर, ओके, आपका हो गया वॉशिंग मशीन, ओके, और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उनकी जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनकी जो स्मार्टनेस आती कैसे आती है, आपके उसमें कोई माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें कुछ ओएस पड़ा होता है, ओएस होता है, और एक प्रोग्राम होता है जो कि एम्बेडेड प्रोग्राम होता है इन डिवाइसेस में, जो इनको ऑपरेट करने में हेल्प करता है। तो हमें तीन एस्पेक्ट्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अ प्रोग्राम इन दिस डिवाइसेस, जो कि एम्बेडेड होता है। और इनके सब जो सबसे बड़े चैलेंज होते हैं इन डिवाइसेस के, उनको बहुत फास्ट काम करना होता है, रियल टाइम में काम करना होता है, फास्ट प्लस ऐसे डिवाइसेस में बहुत कम ज्यादा बहुत थोड़ी सी मेमोरी होती है, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी में इनका जो फास्ट वर्किंग होना जरूरी है। इसके इन सब चीजों को अचीव करने के लिए फास्ट एंड लिमिटेड अमाउंट में ये काम करे, इसके लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है जो कि सी लैंग्वेज है। और भी जैसे कि आप देखे होंगे जो 3D गेम्स हैं, उसमें जैसे कि आप काउंटर स्ट्राइक अगर आपको याद हो, तो उसमें क्या है कि बहुत तेजी से वो चले भी और रियल टाइम में चल दिखाई दे, और जो फायर करे अपने बुलेट्स फायर करे वो भी रियल टाइम में हो जैसा यूजर चाहे। तो वहां पे भी हमें फास्ट चलने की, उस प्रोग्राम को, उस गेम को फास्ट चलने की जरूरत है। प्लस वो बहुत ज्यादा मेमोरी होती नहीं है, हम चाहते हैं कि जितना कम मेमोरी ले उतना अच्छा प्रोग्राम है वो, इसलिए फास्ट इन लिमिटेड मेमोरी में हमें जो गेम्स होते हैं उनके लिए भी हम सी लैंग्वेज यूज करते हैं, क्योंकि वो हमें वहां पे रिक्वायरमेंट है कि वो फास्ट काम करें और लिमिटेड मेमोरी में काम करें। तो ये चीजें हम अचीव करते हैं किससे? सी लैंग्वेज। और जो सबसे बड़ी बात है कि एक हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो कि कंप्यूटर से बहुत फास्ट रिएक्ट करे, बहुत फास्ट इंटरेक्ट करे। सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है कि हम ऐसे प्रोग्राम चाहते हैं जो कि कंप्यूटर से इंटरेक्शन जो उसका हो काफी फास्ट हो। तो ऐसा अगर हम चाहते हैं वो अचीव हम कैसे करते हैं? सी लैंग्वेज से, क्योंकि सी लैंग्वेज मोर क्लोजली टू द हार्डवेयर के बहुत ज्यादा क्लोज होती है और ये फास्ट इंटरेक्ट करती है, फास्ट इंटरेक्ट करती है किसी भी हार्डवेयर से। तो सी लैंग्वेज की अभी तक एक बार फिर समराइज करते हैं हम। सी लैंग्वेज जो है AT&T लैब में डेवलप हुई थी, और जिस महाशय ने इसको डेवलप किया था उनका नाम था डेनिस रिची। चूंकि ये लैंग्वेज उस समय के अल्ट्रॉन अदर जो लैंग्वेजेस थी उनको भी रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस कर दिया? इतनी अच्छी थी, इतनी इजी टू अंडरस्टैंड थी और इतना फास्ट थी कि लोगों ने अदर लैंग्वेज के ऊपर इसको यूज किया। अब आप बात करते हैं कि अगर सी लैंग्वेज को रिप्लेस करने के लिए सी लैंग्वेज से अच्छा कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, चाहे मेंटेनेबिलिटी हो, अदर थिंग्स हो, अगर हमारे पास अवेलेबल है ऊप्स की लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, C# एक्सेट्रा, तो हम सी क्यों पढ़ें? सी इसलिए पढ़ें भाई साहब कि किसी भी प्रिंसिपल को समझने में सी हेल्प करेगी। अगर आप ऊप्स लैंग्वेज की लैंग्वेजेस सीखना चालू कर दोगे तो वहां पे केवल ये सिंपल नहीं होती है, वहां पे आपको क्लास पढ़ने होंगे, वहां पे आपको ऑब्जेक्ट्स जानने होंगे, आपको एक्सेप्शन जाननी पड़ेगी, वहां पे आपको इंटरफेसेस जानने पड़ेंगे। और ये सब चीजें सीखने से पहले अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो इनके जो प्रिंसिपल है सीखने में आपको आसानी होगी। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सी सीखें तभी अदर लैंग्वेज सीखें, लेकिन हाँ ये ऑलवेज बेटर है कि आप पहले सी सीखें उसके बाद कोई भी लैंग्वेज उठा के सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लाइनक्स, जो यूनिक्स, विंडोज जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और उन पे रन करने वाले जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और जितने भी हमारे
और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने भी हमारे होम अप्लायंसेस हैं जो कि स्मार्ट डिवाइसेस कहे जाते हैं आज की डेट में, और जो कि जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर हो गए, हमारे वॉशिंग मशीन हो गए, अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, उनके जो मेन कंपोनेंट होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ओएस और ये प्रोग्राम एम्बेडेड इन दीज डिवाइसेस। चूंकि ये जो प्रोग्राम होता है ये हमें लिमिटेड मेमोरी में फास्ट काम करने की हमारी नीड होती है, इसलिए सी लैंग्वेज जो कि बहुत फास्ट है, लिमिटेड मेमोरी में भी अच्छा काम करती है, तो ये हम ऐसे अपने होम अप्लायंसेस और स्मार्ट डिवाइसेस में सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी हम 3D गेम्स खेलते हैं उन पे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो फास्ट रिएक्ट करे और रियल टाइम में हमें एक्सपीरियंस दे और हमारे कंप्यूटर में कम से कम मेमोरी ले। तो ऐसी जगह जैसे कि गेम का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, काउंटर स्ट्राइक हो अगर कोई प्रोग्राम है, और जैसे भी हमारे जो हार्डवेयर है उनसे इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास ऐसी लैंग्वेज हो जो कि उसका इंटरेक्शन वेरी फास्ट हो, तो ऐसे में हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए सी लैंग्वेज काफी अच्छी है। इसलिए इन सब फीचर्स के बेस पे मैं ये कहूंगा सी लैंग्वेज आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो आपने देख लिया कि सी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों जरूरी है कि हमें सी लैंग्वेज सीखना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसको सीखा कैसे जाए। अब बात करते हैं कि सी लैंग्वेज को सीखा कैसे जाए। आपने अपने जीवन में बचपन से लेके, क्योंकि माँ देखिए आपकी फर्स्ट कॉलेज होती है, फर्स्ट स्कूल होती है, आपको बोलना सिखाती है, तो पहले क्या सिखाती है, कोई एक लेटर सिखाती है, अल्फाबेट सिखाती है, फिर कुछ दिन में वर्ड आप पापा पापा मामा मामा करने लगते हो, ऐसे फिर आप कुछ दिन बाद आप सेंटेंस बनाने लगते हो। ऐसे अब एग्जांपल ले लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज। आपने अपने जीवन में अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखा है या हिंदी सीखा है तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, अल्फाबेट्स। इसके बाद हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स। वर्ड्स के बाद क्या बनाते हैं हम, सेंटेंस। सेंटेंस के बाद क्या बनाते हैं, पैराग्राफ। है कि नहीं? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं सहमत है तो भी बताइए। सबसे पहले हम अल्फाबेट्स सीखते हैं, उसके बाद हम वर्ड्स बनाते हैं इन अल्फाबेट्स की हेल्प से, फिर उनकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस की हेल्प से क्या बनाते हैं, पैराग्राफ। ये हो गई इंग्लिश लैंग्वेज की खासियत, कैसे हम उसको सीखते हैं। इसी प्रकार से आप सी लैंग्वेज को भी सीखते हैं। सी लैंग्वेज भी इसी तरीके से कुछ है। आप सी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर हो गया। इनसे हम क्या बनाते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड बनाते हैं। ये मैं आगे की लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कीवर्ड क्या है। बनाते हैं इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन। फिर इंस्ट्रक्शन के समूह को, मतलब एक से ज्यादा जब इंस्ट्रक्शन मिलके कोई एक पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर कुछ हम बनाते हैं, जो लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं उनको प्रोग्राम करते हैं। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम एक प्रोग्राम करते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। और जो चीजें हैं कि हम कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड से मिलके हम इंस्ट्रक्शन को बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले जो बेसिक्स है उसको हम करते हैं कि अल्फाबेट्स, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर जो सी में है उनके हेल्प से हम कांस्टेंट या वेरिएबल या कीवर्ड बनाते हैं। सो अल्फाबेट्स जैसा कि आप जानते हैं ए से लेके जेड तक, कैपिटल ए से लेके जेड तक, डिजिट हो गए 0 से लेके 9 तक, स्पेशल कैरेक्टर हो गए आपके डॉलर, आपके एंड, आपके कोट्स, आपके सिंगल कोट्स, आपके एम्परसेंट, आपके परसेंटेज साइन, लेस देन, इक्वल टू, दीज आर द सिमिलरली बहुत सी स्पेशल कैरेक्टर है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो आप फिर से समराइज करते हैं कि सी लैंग्वेज को सीखने का जो तरीका है वो सिमिलर है किसके, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के। इन सब लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, अल्फाबेट्स, फिर हम वर्ड सीखते हैं, फिर उससे सेंटेंस बनाते हैं, फिर उससे हम पैराग्राफ लिखते हैं।
सिमिलरली सी लैंग्वेज में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, अल्फाबेट्स को जानते हैं, डिजिट्स को जानते हैं, स्पेशल कैरेक्टर को जानते हैं, फिर उनसे हम क्या बनाते हैं, कांस्टेंट बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, कीवर्ड बनाते हैं। इन कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड की हेल्प से हम क्या एक पर्टिकुलर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जो इंस्ट्रक्शन को अगर ग्रुप में कर दिया जाए किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, तो उनको हम प्रोग्राम करते हैं। तो आज हमने जाना कि सी लैंग्वेज क्या है, क्यों जरूरी है और वो कैसे सीखा जाए, उसके लिए क्या क्या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिसकी हेल्प से हम सी लैंग्वेज सीख सकते हैं। जैसे अल्फाबेट्स है, डिजिट्स है, स्पेशल कैरेक्टर है, जिनकी हेल्प से कांस्टेंट, वेरिएबल, कीवर्ड बनते हैं, इंस्ट्रक्शन बनती है और प्रोग्राम बनता है। तो अगली की क्लास में हम इनके बारे में कायदे से समझेंगे कि क्या है कांस्टेंट, क्या है वेरिएबल, क्या है कीवर्ड, क्या है। इनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि अल्फाबेट से A to Z, A से Z, डिजिट से 0 से 9, स्पेशल कैरेक्टर जो ये सब आप देखते हो अपने कीबोर्ड पे, इन सबको स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं। अगली वीडियो जब तक मैं अपलोड करूं तब तक आप क्या करो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, जिससे कि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आज तक के जितने भी मेरे वीडियो है उन पे आपका प्यार दुलार जितना मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये जो वीडियो है अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने अदर लोगों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके।